नमस्कार, सिटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बर्नवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। भाजपा के जिला कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश। गिरिडीह के विभिन्न स्थानों के साथ साथ कार्यक्रम स्थल पर भी हुआ गर्मजोशी से स्वागत। सम्मेलन में बगोदर के लोगों ने किया हंगामा। बाद में मामला शांत होने पर वरिष्ठ नेताओं ने किया कार्यक्रम को संबोधित। पार्टी को मजबूत बनाने पर दिया गया बल। सदर विधायक ने छठ घाटों का किया निरीक्षण, व्यवस्था का लिया जायजा, संबंधित लोगों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा ने झंडा मैदान में दिया धरना। पिछड़ों को 14% से बढ़ाकर 36% आरक्षण देने की रखी मांग। कई वरिष्ठ नेताओं ने किया कार्यक्रम को संबोधित। और मुंगिया मोमबत्ती की हुई लॉन्चिंग। महिला समूह की ओर से कराया गया आकर्षक रंगीन मोमबत्तियों का निर्माण। बरमसिया स्थित मुंगिया कार्यालय में लॉन्चिंग के बाद की गई मार्केटिंग की प्रक्रिया शुरू। डॉक्टर मुंगिया ने कहा, महिला समूह के खाते में जाएगा मुनाफे का पैसा। और अब खबरें विस्तार से। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश गुरुवार को गिरिडीह के सिरसा स्थित सिद्धि विनायक भवन में आयोजित जिला कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। मौके पर पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। इधर सम्मेलन से पहले बगोदर के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया, जिन्हें समझा बुझाकर शांत कराया गया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश गुरुवार को गिरिडीह पहुंचे और सिरसिया के सिद्धि विनायक भवन में जिला कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। इनके साथ प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा, भाजपा नेता सह युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमित तिवारी, मांडू विधायक जयप्रकाश पटेल, पूर्व सांसद रविंद्र राय, रविंद्र पांडे और गिरिडीह के जमुआ विधायक केदार हाजरा, पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी, पूर्व विधायक नागेंद्र महतो, पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रमोहन प्रसाद, जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, महामंत्री सुभाष सिन्हा भी मौजूद थे। बताया गया कि गिरिडीह भाजपा कमेटी द्वारा शहर के सिहोडीह के सिद्धि विनायक भवन में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया था। यहां कार्यकर्ताओं की भीड़ ने कई वरिष्ठ नेताओं के साथ पूरे उत्साह से प्रदेश अध्यक्ष समेत प्रदेश के अन्य नेताओं का स्वागत किया। हालांकि कार्यकर्ता सम्मेलन में अफरा तफरी का भी माहौल रहा। इस दौरान महिला मोर्चा के नेताओं को मौका तक नहीं मिल पाया। अफरा तफरी के बीच ही बगोदर के कार्यकर्ताओं ने सम्मेलन को लेकर हंगामा भी किया, क्योंकि शुरुआत में सभी नेताओं का स्वागत अंगवस्त्र देकर और माला पहनाकर किया जा रहा। उसी दौरान बगोदर के पूर्व विधायक नागेंद्र महतो के नाम की घोषणा नहीं किए जाने से कार्यकर्ता उखड़ गए। काफी समझाने के बाद कार्यकर्ता माने, जिसके बाद सम्मेलन की शुरुआत हुई। इधर सम्मेलन में हजारों की संख्या में जिला कमेटी के 34 मंडल के कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान कार्यकर्ता सम्मेलन की शुरुआत प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और मांडू विधायक जयप्रकाश भाई पटेल, महामंत्री प्रदीप वर्मा, झारखंड प्रभारी अमित तिवारी समेत अन्य नेताओं ने पार्टी का राष्ट्रीय झंडा झंडोत्तोलन कर किया। लेकिन उद्घाटन की एक फोटो भी काफी रोचक रही, जब प्रदेश अध्यक्ष समेत अन्य नेताओं ने 100 करोड़ के टीकाकरण का जश्न गुब्बारा उड़ाकर मनाया। इसके बाद सम्मेलन में नेताओं ने पार्टी के संस्थापकों के फोटो पर जहां पुष्पांजलि अर्पित की और इसके बाद सम्मेलन की शुरुआत दीप जलाकर की गई। सम्मेलन में भाजपा नेता लक्ष्मण सिंह, पूर्व विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार, सुरेश साव, किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष दिलीप वर्मा, कामेश्वर पासवान, सुनील पासवान, प्रकाश सेठ, विभाकर पांडे, नुनुलाल मरांडी, संजीत सिंह पप्पू, चुन्नूकांत, नवीन सिन्हा, एजाज अहमद सोनू, प्रशांत जायसवाल, राजेश पोद्दार, रंजन सिन्हा, रणबहादुर पासवान, प्रकाश दास, मनोज मौर्य, संतोष गुप्ता, महिला नेत्री संगीता सेठ, शालिनी वैसखियार, प्रोफेसर विनीता कुमारी, संजू देवी, रागिनी लहेरी, रजनी कौर, बबीता जायसवाल, रीना शर्मा, समता देवी, उषा देवी, कविता राज समेत कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। जब बंगाल से लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी की यात्रा तक ये जमीन भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी की रही है। भारतीय जनता पार्टी दीपक प्रकाश चाहे सेवा का काम हो
चाहे संघर्ष का आह्वान हो, गिरिडीह के कार्यकर्ता आगे बढ़कर के मिसाल पेश करने का काम करते हैं, मिसाल पेश करने का काम। दोस्तों, हम सब कोई जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं, इस कोरोना की लड़ाई में सबसे बड़ा अस्त्र कोई है तो वैक्सीन है। इसलिए मैं आग्रह निवेदन करने के लिए खड़ा हूं कि जो लोग 2 डोज ले चुके वो अपना हाथ उठाने का काम करेंगे। यह है भारतीय जनता पार्टी, जो कहती है जो करती है, कथनी और करनी पर हम विश्वास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कहता वैक्सीन लेना चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सबसे पहले वैक्सीन लेता है। मैं आग्रह निवेदन करने के लिए भी आया हूं, जिन लोगों ने एक वैक्सीन लिया है उनको दूसरा वैक्सीन मिलाने का काम करिए। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का संकल्प है। कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर गिरिडीह पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने सबसे पहले अंबेडकर चौक पर बाबा भीमराव अंबेडकर और जेपी चौक पर जेपी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया, जिसके बाद भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं ने बुके और माला पहनाकर गर्मजोशी से इनका स्वागत किया। कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर गिरिडीह पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश यहां पहुंचकर सबसे पहले अंबेडकर चौक में बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। वहीं अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता सुनील पासवान, रन बहादुर पासवान, प्रकाश दास, दिनेश बैठा, रिंकू रजक समेत कई भाजपा कार्यकर्ताओं ने बुके और माला पहनाकर गर्मजोशी से इनका स्वागत किया, जिसके बाद यहां से प्रदेश अध्यक्ष का काफिला जेपी चौक पहुंचा। यहां पर इन्होंने जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। यहां पर उप महापौर प्रकाश सेठ, संजीत सिंह पप्पू, मोतीलाल उपाध्याय, हरमिंदर सिंह बग्गा, संदीप डंगाच, सिंकू सिन्हा समेत कई कार्यकर्ताओं ने पूरे गर्मजोशी से प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। डुमरी के धावटाड़ में भाजपाइयों ने प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश एवं प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने हाई मास्ट लाइट लगवाने, इसलिए डुमरी के अंदर दाह संस्कार हेतु इलेक्ट्रिक मशीन युक्त मुक्तिधाम बनाने का आग्रह किया। डुमरी के धावटाड़ में भाजपा नेता सुरेंद्र कुमार एवं पूर्व भाजयुमो मंडल अध्यक्ष दीपक श्रीवास्तव के नेतृत्व में प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश एवं प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा का भव्य स्वागत फूलमाला पहनाकर किया गया। इस दौरान प्रसिद्ध मंदिर पारसनाथ के छायाचित्र इन्हें भेंट की गई। मौके पर प्रदेश कार्य समिति सदस्य व गिरिडीह बार एसोसिएशन के महासचिव चुन्नूकांत, लक्ष्मण टुंडा पंचायत समिति सुनीता देवी, किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष हेमंत सिंह, उप मुखिया वासुदेव महतो, वार्ड सदस्य जागेश्वर मिर्धा, वासुदेव सिंह, राजू शर्मा, श्याम नंदन, जयप्रकाश यादव, लोबिन महतो, सुनील सोरेन, निर्मल मरांडी, विजय सिंह सहित दर्जनों लोग उपस्थित थे। इस क्रम में धावटाड़ में स्थित व्यवसाय संघ के द्वारा राज्यसभा सांसद को एक ज्ञापन सौंपकर हाईमास्ट लाइट लगवाने की मांग की गई। वहीं लक्ष्मण टुंडा पंचायत समिति सुनीता देवी ने राज्यसभा सांसद मद से इसरी डुमरी के अंदर शमशान घाट में दाह संस्कार हेतु इलेक्ट्रिक मशीन युक्त मुक्तिधाम बनाने की मांग पत्र सौंपकर की। इस पर राज्यसभा सांसद ने सकारात्मक आश्वासन दिया। लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू और नगर आयुक्त राजेश प्रजापति ने शहर के कई प्रमुख छठ घाटों का निरीक्षण किया। इस क्रम में छठ घाटों की साफ सफाई और सुरक्षा व्यवस्था आदि की जानकारी ली गई और कमियां पाए जाने पर विधायक ने संबंधित लोगों को जरूरी दिशा निर्देश दिया।
लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर गुरुवार को सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू और नगर आयुक्त राजेश प्रजापति ने शहर के कई प्रमुख छठ घाटों का निरीक्षण किया। इस क्रम में अर्गा घाट, शास्त्री नगर, दीनदयाल आदर्श समेत कई प्रमुख छठ घाटों के साफ सफाई और सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली गई। इस दौरान घाट पर प्रशासनिक रूप से व्यवस्था में कमी पाई गई। विधायक ने घाटों की व्यवस्था ठीक करने के लिए नगर आयुक्त को जरूरी दिशा निर्देश दिए। वहीं बिजली विभाग के एसडीओ को 6 घाटों में जरूरत के अनुसार हाई मास्ट लाइट लगाने को कहा। साथ ही उन्होंने घाटों से बालू उठाव पर रोक लगाने को कहा। इस दौरान विधायक के साथ जेएमएम नेता कुमार गौरव, अभय सिंह, दिलीप रजक, सुमन राय समेत कई लोग मौजूद थे। जब बात आम दिन जब मोहल्ला लोग घूमता फिरता है, यहाँ तक लाइट रही, मतलब नदी तक सुनिए ना, जो लेवल कर रहा है सब लेवल कर दीजिए, उसके बाद फिर निगम क्षेत्र के आज निगम क्षेत्र के तमाम घाटों का निरीक्षण करके हम लोगों ने छठ के लिए साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करने का प्रयास किया। हमारे साथ उप नगर आयुक्त राजेश प्रजापति साहब, विद्युत विभाग के कर्मचारी, एनआरईपी के पदाधिकारीगण तमाम लोग चल रहे थे और प्रयास यही है कि 10 तारीख को होने वाले पर्व की तैयारी अभी से शुरू की जाए और सारी चीज़ें दुरुस्त हों और छठपतियों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। हम लोगों का इस बार छठ पर्व 10 तारीख 10 नवंबर से प्रारंभ हो रहा है, उसके लिए तैयारी हम लोगों ने प्रारंभ कर दी है और व्यापक पिछले बार से व्यापक तैयारी इस बार हम लोगों ने प्लान कर रखा है। उसके लिए माननीय विधायक महोदय गिरिडीह एवं अन्य सभी विभाग के पदाधिकारियों कर्मचारियों से आज हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं और एक एक बिंदु पर हम लोग बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर सारी व्यवस्थाएं, चाहे सफाई का हो, घाट बनाने को हो, विद्युत व्यवस्था हो, सारे बिंदुओं पर तैयारी करें। इसी क्रम में आज हम लोग पूरे शहर नगर निगम क्षेत्र का निरीक्षण। पिछड़ों के आरक्षण प्रतिशत को बढ़ाने की मांग को लेकर गिरिडीह पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा के बैनर तले शहर के झंडा मैदान में 1 दिवसीय धरना दिया गया। मौके पर मोर्चा के केंद्रीय प्रधान महासचिव प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा भी उपस्थित रहे। इस दौरान मांगे पूरी नहीं करने पर चक्का जाम करने की भी बातें कही गई। गिरिडीह पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा के बैनर तले पिछड़ों के आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 36% करने की मांग पर 1 दिवसीय धरने का आयोजन गुरुवार को झंडा मैदान में किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मोर्चा के जिलाध्यक्ष देवराज ने किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मोर्चा के केंद्रीय प्रधान महासचिव प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा उपस्थित हुए। कार्यक्रम का संचालन जिला महामंत्री भूपेंद्र चंद्रवंशी ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधान महासचिव प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा ने कहा कि आरक्षण प्राप्त करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। भारतीय संविधान में प्रावधान है कि वह पिछड़ी जातियों के उत्थान, विकास, न्याय, सामाजिक समरसता स्थापित करने के लिए नौकरियों में आरक्षण प्रदान करे। अगर सरकार नहीं जागी तो पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा राज्यव्यापी चक्का जाम करने को बाध्य होगा। कार्यक्रम को जिलाध्यक्ष देवराज, अधिवक्ता प्रमोद चंद्रवंशी, बैजनाथ महतो, सरजू गोप, भूपेंद्र चंद्रवंशी, परमेश्वर मंडल, प्रोफेसर विवेकानंद कुशवाहा, हेमराज साहू, महेंद्र वर्मा, विनोद मंडल, अरुण राणा, गयासुद्दीन अंसारी, सरफराज अंसारी, मनीष राज, भूषण प्रसाद वर्मा, शिवबालक राणा, हरिहर वर्मा, राजू शर्मा आदि ने भी संबोधित किया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से बढ़ चढ़कर भाग लेने वालों में अनिल कुमार वर्मा, गोपाल विश्वकर्मा, दिनेश वर्मा, मुन्ना मंडल, घनश्याम वर्मा, जगन्नाथ देव, रतन गुप्ता, राजू मंडल, अशोक यादव, देवनंदन साहू, ओम प्रकाश गुप्ता, सुनील रवानी आदि कार्यकर्ता शामिल रहे। मैं इस मंच के माध्यम से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हम अभी अपने सभी लालचंद महतो जी के साथ कांधे से कांधा मिलाकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का कार्य करें। मोंगिया ग्रुप द्वारा भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत निर्मित मोमबत्तियों की लॉन्चिंग गुरुवार को मोंगिया ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया के हाथों बरमसिया स्थित ट्रेनिंग सेंटर में की गई। इस दौरान डॉक्टर मोंगिया ने मोमबत्तियों का अवलोकन किया और निर्माण कार्य में लगी महिलाओं का उत्साह वर्धन किया। मोंगिया ग्रुप की ओर से आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत निर्मित आकर्षक रंगीन मोमबत्तियों की लॉन्चिंग गुरुवार को बरमसिया स्थित ट्रेनिंग सेंटर में की गई।
मोंगिया ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया ने विधिवत रूप से मोंगिया मोमबत्ती की लॉन्चिंग की और निर्माण व वितरण में लगी महिलाओं का उत्साहवर्धन किया। मौके पर मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन के स्टेट हेड अभिषेक सहाय, पीयूष सागर, दिव्या सिन्हा, मेघा सिन्हा, शिवानी सेठ, जूही मिश्रा आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस क्रम में महिलाओं ने डॉक्टर मोंगिया का स्वागत किया। बाद में डॉक्टर मोंगिया ने पैकेट खोलकर इस नए उत्पाद की लॉन्चिंग की और महिलाओं द्वारा बनाए गए मोमबत्ती का अवलोकन करते हुए इसकी तारीफ की है। बताया गया कि आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत महिला सशक्तिकरण के लिए इस नए उत्पाद की लॉन्चिंग की गई है ताकि दीपावली पर इन मोमबत्तियों के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक सहयोग मिल सके। इस बाबत डॉक्टर मोंगिया ने कहा कि महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सबल बनाने के लिए इनकी ओर से यह प्रयास किया गया है। इस उत्पाद के मुनाफे का सारा पैसा महिला समूह की महिलाओं के खातों में सीधा जाएगा। डॉक्टर मोंगिया के मार्गदर्शन और सहयोग प्राप्त कर समूह की महिलाएं व युवतियां भी गदगद दिख रही थी। यहाँ इस कार्यक्रम का संचालन स्टेट हेड अभिषेक सहाय के द्वारा किया गया। वहीं कार्यक्रम की सफलता में विक्की सिंह, अभिनव कुमार, पुतुल देवी, श्वेता आर्या, उज्जवल यादव, परिणीता देवी, सृष्टि सेठ, स्वीटी कुमारी, रानी कुमारी, रीना कुमारी आदि का योगदान महत्वपूर्ण रहा। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी मोमबत्ती का निर्माण किया है और देख के भी बहुत आनंद हुआ कि मैं जिस चीज़ के बारे में इतना जानकार नहीं, लेकिन इन्होंने बहुत ही सुंदर मोमबत्ती का निर्माण किया है। और इससे सबसे पहला फ़ायदा ये होगा कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने जो स्वयं मोमबत्ती का निर्माण कर इसकी पैकेजिंग कर खुद से मार्केटिंग करनी है, ये खुद सीखें, मार्केट में आएँ और समझें कि किस तरह से व्यापार करना है और ये आगे बढ़े। आज भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत महिला सशक्तिकरण का जो कार्यक्रम चल रहा है, मैं चाहता हूं कि उसमें गिरिडीह की महिलाएं नंबर 1 पर रहें और आगे बढ़ें और इसी प्रकार मेहनत से काम करें और इसका जो भी मुनाफा हो इन्हीं लोगों के बीच में बटे। कंपनी को कुछ नहीं चाहिए, कंपनी चाहती है कि ये अच्छे से काम कर पाएं और विकास में सहयोग करें। धन्यवाद। बोड़ो स्थित गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद के आवासीय कार्यालय के बाहर पोषण सखियों ने अपनी मांगों को लेकर 1 दिवसीय भूख हड़ताल किया। इस दौरान एक ज्ञापन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम भी सौंपा गया। बताया गया कि झारखंड में सभी विधायकों के आवासीय कार्यालय के बाहर भूख हड़ताल किए जाने का निर्णय लिया गया है। पोषण सखी संघ के आह्वान पर गुरुवार को बोड़ो स्थित गांडे विधायक सरफराज अहमद के आवासीय कार्यालय के बाहर पोषण सखियों ने 1 दिवसीय भूख हड़ताल किया। पोषण सखियों ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम एक ज्ञापन भी विधायक सरफराज अहमद को सौंपा। संघ की अध्यक्षता कर रही अध्यक्ष साबू निशा ने कहा कि पोषण सखियों ने कोरोना काल में भी सरकार के आदेशानुसार अपनी ड्यूटी निभाई है। बावजूद इसके सरकार मानदेय वृद्धि को लेकर कोई सकारात्मक पहल नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार के निर्देशों के अनुरूप नियमित रूप से सेवा देने के बावजूद भी पिछले 7 महीने से सरकार मानदेय नहीं दे रही, जिससे भुखमरी की स्थिति आ गई है। बाध्य होकर पोषण सखी संघ ने यह निर्णय लिया कि पूरे झारखंड में सभी विधायकों के आवासीय कार्यालय में 1 दिवसीय भूख हड़ताल किया जाए। इसी के निमित्त गिरिडीह में भी गांडे विधायक सरफराज अहमद के आवासीय कार्यालय बोड़ो में 1 दिवसीय भूख हड़ताल किया गया। मौके पर मौजूद विधायक सरफराज अहमद से वार्ता कर संघ सदस्यों ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। इस बाबत विधायक सरफराज अहमद से पूछने पर उन्होंने कहा कि पोषण सखी नियमित रूप से अपनी सेवा दे रही हैं, उनकी मांगे बिल्कुल जायज है। कहा कि उनके द्वारा दिया गया ज्ञापन मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाएगा और उनकी मांगों को लेकर सकारात्मक पहल सुनिश्चित की जाएगी। इस प्रदर्शन में लक्ष्मी देवी, पूजा कुमारी, सोनी हांसदा, रेणुका देवी, सरिता देवी, सुनीता देवी, मीना देवी, ममता देवी, शांति देवी, दिव्या देवी, रेखा कुमारी, सकीना परवीन, सबीला, असीरा खातून, किरण कुमारी सहित कई पोषण सखी उपस्थित रही।
सारे विधायकों के घर पर आवास पर भूख हड़ताल कर रहे हैं एक कार्यक्रम के तहत। ये लोग मेरे आवास में भी आए, सुबह से ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं और कई एक बार हम हमारे लोग से मिले हैं, चाय पानी भी पूछा गया है। तो मैं पर्सनली उन लोगों से मिल करके और जो इनकी मांग पत्र थी वो इन लोगों ने मुझे दिया है, मैं निश्चित रूप से इनके मांग पत्र को सरकार तक पहुँचा दूँगा। सर इसलिए कि 8 महीने से हम लोगों को मानदेय नहीं दिया गया है, हम लोगों को मानदेय भुगतान करवाया जाए, इसलिए आज हम लोग विधायक आवास पे धरना दे रहे हैं। उन्होंने आश्वस्त किया हम लोगों को कि जो आप लोग 8 महीने का मानदेय जो नहीं मिला है वो हम दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे और आपकी बात जो है वो राज्य सरकार तक रखेंगे। बाकी रहा जो केंद्र सरकार है वो आप लोग को टाल मटोल कर रही है, लेकिन राज्य सरकार डटी हुई है पोषण सखी को क्षेत्र कार्य क्षेत्र में रखने के लिए और मानदेय दिलाने के लिए। पॉलिसी की मैच्योरिटी खत्म हो जाने के बाद भी पैसे देने में टाल मटोल किए जाने पर बस स्टैंड स्थित सहारा इंडिया कार्यालय में ग्राहकों ने हंगामा किया। लोगों ने कहा कि या तो मैच्योरिटी का पैसा मिले या फिर इस कार्यालय को बंद करा दिया जाए ताकि लोग धोखे से बच सके। बस स्टैंड के समीप सहारा इंडिया कार्यालय में गुरुवार को ग्राहकों ने हंगामा किया। बताया कि कुछ कस्टमर ऐसे थे जिनके पॉलिसी की मैच्योरिटी 2020 में हो चुकी है, लेकिन पैसा मांगने पर इनके साथ टाल मटोल किया जा रहा है। बताया गया कि पहले मार्च से अक्टूबर तक का टाइम लिया गया। बताया गया कि अब पैसा मांगने पर मैनेजर अशोक कुमार ने एक कस्टमर पर हाथ उठा दिया। मैनेजर का कहना था कि इन्हें ऊपर से पैसा नहीं मिला है तो ये पैसे कहां से दे पाएंगे। वहीं भुक्तभोगियों का कहना है कि इनके पॉलिसी की मैच्योरिटी होने पर 1 से 1.5 साल बीत जाने के बाद भी अब तक पैसा नहीं मिला है। लोगों का कहना था कि या तो मैच्योरिटी का पैसा इन्हें मिले या फिर इस दफ्तर को बंद कर दिया जाए ताकि लोग धोखे से बच सके। क्या हो रही है यहाँ पे? समस्या यही हो रही है कि जमाकर्ता को आवश्यकता के तहत हम भुगतान नहीं कर पा रहे हैं अपने कर्जालय से। वर्तमान में हमारी कंपनी हर स्तर से विवश है भुगतान अपने सम्मानित जमाकर्ता को करने से। कंपनी का आज 44 साल हो गया, 42 साल तक कंपनी दरवाजे पर अपने सम्मानित निवेशकर्ता को घर तक भुगतान किया, लेकिन ये कोरोना काल के बाद मार्च 2020 के बाद संस्था हमारी भुगतान करने के लिए कटिबद्ध है, लेकिन हमारी कंपनी का सहारा सीबी अकाउंट में 24,000 करोड़ रुपया फंसा हुआ है, जिसका न कोई आधार मिल पा रहा है, न उसका कुछ हो रहा है और न उस पैसे को हम यूटिलाइज हम कर पा रहे हैं, न हमारा सीबी यूटिलाइज कर पा रहा है। उसके लिए कंपनी हम लोगों को सीबी के हर दफ्तर में ले जाने के लिए एक सूचीबद्ध तरीके से एक शालीनता के तहत भारत सरकार की व्यवस्था के तहत हम लोग जाने के लिए तैयार हैं और जाकर जल्द से जल्द अपने निवेशकर्ता को भुगतान के लिए उनके दरवाजे तक, जिस हिसाब से हम लोग 44 साल काम किए हैं भुगतान कर रहे थे, उस व्यवस्था में उनको भुगतान करेंगे। जो डायरेक्ट कस्टमर का हो रहा है उसका हम अतिरिक्त ब्याज के ब्याज भी हम लोग दे रहे हैं। बस यही हमारे भुगतान में डिले का कारण है सर। हमारी संस्था, हमारा चेयरमैन, हमारे अभिभावक, हर लोग लगा हुआ है, लेकिन मकसद में कामयाबी नहीं हो पा रही है। हम लोग रात दिन सतत एक कस्टमर का भुगतान के लिए हम लोग पीड़ित हैं। बस आपका कितना बकाया है? कितना बकाया है? 3,14,000 रुपया पूरा गया और उसके बाद 2 लाख रुपया इधर में पूरा हुआ है, 10वां महीना में पूरा गया मेरा। अब आगे साल का पूरा हुआ है, आगे लोग बन का मेरा पैसा पूरा हुआ है, सब पैसा कहाँ पे जमा था? यही तो सारा है कहाँ पर तो आप कभी निकालने आए हैं? निकालने आए थे। साल भर क्या जवाब दे रहा है? बोला अगले महीना मिलेगा, वो महीना मिलेगा, अगला महीना मिलेगा। बोला अभी कुछ नहीं बोल रहा, जान मार दिए कोई पैसा नहीं दे सकते, जान मार दिए पैसा नहीं दे सकेंगे। 20,000 बाकी है, 6 महीना से ऊपर हो। 90,000 खत्म जमा है, बाकी पैसा जमा खा गया, देखो चेक करा दिए। इतना ही जमा है? हाँ इतने जमा है टोटल। मैं बोलता हूँ पढ़ाने जा सकता है, मेरा किडनी बेच दी पढ़ाने जा सकते हैं, हमको मार दीजिए, काट दिए पढ़ाने जा सकते हैं। यही सारा नहीं साहब कहना है। कौन बताया? मैनेजर साहब यहाँ मुस्तफा मैनेजर से पूछ लीजिए। बोलता हमको जान मार दिया पढ़ाने जा सकती है, जवाब है मैनेजर साहब का। क्या कारण है? वही कारण है, कारण लिख के दीजिए, कारण आपका फैक्स दिखलाइए हमको, क्या आदेश दिया सरकार? जवाब है हमको जान मार दीजिएगा, पढ़ाने जा सकते हैं।
थोड़ा थोड़ा करके आप देख। गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम ने खोरी महुआ और सरिया में छापामारी कर अवैध महुआ शराब और कई बियर बोतल को जब्त किया। मौके से 3 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। जब्त सामग्रियों को बरमसिया उत्पाद डिपो लाया गया है। गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम ने कई स्थानों पर छापेमारी कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया। साथ ही अवैध महुआ शराब व कई बियर बोतल को बरामद किया है। जब्त सामग्रियों को गुरुवार को बरमसिया उत्पाद डिपो लाया गया। इस बाबत जानकारी देते हुए उत्पाद विभाग के सब इंस्पेक्टर अरुण पांडे ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर जानकारी मिली कि खोरी महुआ में संचालित आरके ढाबा में इन दिनों भारी मात्रा में अवैध शराब की बिक्री की जा रही है, जिसके बाद उत्पाद विभाग की टीम ने उक्त स्थल पर पहुंचकर आरके ढाबा में छापेमारी की। इस क्रम में 10 बियर बोतल, 100 ml के कई शराब बोतल को बरामद किया गया। इन्होंने बताया कि यहां के बाद इनकी टीम द्वारा सरिया में संचालित गुप्ता होटल में भी छापेमारी की गई, जहां धड़ल्ले से महुआ शराब की बिक्री की जा रही थी। सब इंस्पेक्टर ने बताया कि सरिया से 25 लीटर महुआ शराब समेत कई बियर की बोतलें भी बरामद की गई। साथ ही यहां से रंजित गुप्ता नामक एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। उत्पाद विभाग के अधीक्षक ने बताया कि लौटने के क्रम में हंडाडीह में भी छापेमारी की गई, जहां से लगभग 5-6 लीटर अवैध महुआ शराब को जब्त किया गया। बताया गया कि छापेमारी के दौरान उत्पाद विभाग की टीम ने लगभग 40 लीटर अवैध शराब समेत कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मौके पर उत्पाद इंस्पेक्टर अरुण कुमार पांडे, हवलदार अजय सिंह, भगवान राय, सुरेंद्र राय, गोविंद सिंह, सीताराम सिंह, जयनारायण यादव समेत होमगार्ड के कई जवान उपस्थित थे। क्या मामला सर? गुप्त सूचना मिली थी और सुप्रिटेंडेंट साहब का आदेश था कि आरके ढाबा महुआ खोरी में अवैध रूप से शराब की बिक्री की जा रही है। हम लोगों ने वहाँ छापामारी किया। छापामारी क्रम में 10 ठो बियर और एक बोतल 8 PM में 100 ml बरामद मिला। कुछ पीने वाले व्यक्ति हम लोग को देखकर भाग लगे और कुछ दारू का बोतल भी पीछे फेंक दिया गया। फिर वहाँ से हम लोग बगोदर और तरफ सरिया निकले। सरिया में भी गुप्ता होटल है, जहाँ से रंजीत गुप्ता के यहाँ छापामारी किया। उसमें करीब 25 लीटर महुआ बरामद हुआ और खाली बोतल बियर का कई वहाँ प्राप्त हुआ। उन्होंने कुछ बदतमीजी भी की और पत्थर उठाया था हाथ में। फिर किस तरह से उसे कब्जा में करके हम लोग गिरफ्तार कर लिया है। कितने लोग गिरफ्तारी हुआ सर? गिरफ्तारी ऐसे 3 आदमी हुआ है। एक व्यक्ति हंडाडी में लौटती समय में एक हंडाडी में 5-6 लीटर करीब उसके पास दारू था, महुआ शराब बिक्री कर रहा था। कुछ भीड़ वहाँ लगी हुई थी। हम लोगों ने घेरा, उसको देखा तो उसको भी गिरफ्तार किए। वो कई वहाँ का शिकायत भी था कि कई दिनों से वो वहाँ महुआ शराब का खरीद बिक्री कर रहा है। बेंगाबाद के बलेडी गादी में तालाब में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक संटू राय के शव को पोस्टमार्टम के लिए गुरुवार को सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि मृतक बुधवार की सुबह काम के लिए घर से निकला था, जिसके बाद उसका शव तालाब से बरामद किया गया। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के बलेडी गादी के संटू राय की मौत तालाब में डूबने से हो गई। गुरुवार को मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि संटू राय बुधवार की सुबह काम के लिए घर से निकला था और कहीं शराब पीने के लिए बैठ गया, जिसके बाद शाम तक घर वापस नहीं आया। बाद में परिवार वालों ने खोजबीन शुरू की। इस क्रम में कुछ लोगों की नजर तालाब में डूबे एक शव की ओर गई। मौके पर आसपास के लोग इकट्ठा हुए और शव को तालाब से बाहर निकलवाया। शव निकलने के बाद मृतक की पहचान संटू राय के रूप में की गई। घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। आपका ये कौन लगता है आपके? मेरा भाई है। क्या नाम था? मंटूरा। उनका मंटूरा। हाँ, क्या हुआ था? हुआ कुछ नहीं था, जैसे स्वच्छ करने आदमी जाता है तो वैसे गए थे, वो पानी था उसमें। हम लोग ड्यूटी में रहते हैं, तो ड्यूटी में आने के बाद देखेंगे कि कहाँ है, तो देखने घूमने गया तो देखा इधर तालाब में डूबा हुआ था। डूब गया। तो बाकी बात महल्ला वाले दिखाए थे तो उठा करके। ये अचानक हुआ या पहले से गायब थे? नहीं, अचानक। अचानक कब हुआ?
परसों? कल से गायब थे, तो मतलब तालाब में डूबा हुआ मिला। कहाँ के रहने वाले? गादी, न्यू गिरिडीह। थाना कौन पड़ता है? बेंगाबाद। शहर के अंबेडकर चौक पर सहायक पुलिस के अभिभावकों ने गुरुवार को धरना दिया और सहायक पुलिस की मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की। इस दौरान मौके पर भाजपा नेता सुनील पासवान भी पहुंचे और इनकी मांगों को अपना समर्थन दिया। प्रदेश सहायक पुलिस की मांगों के समर्थन में सहायक पुलिस के अभिभावकों ने गुरुवार को अंबेडकर चौक में धरना दिया। इस दौरान भारी संख्या में सहायक पुलिस व इनके अभिभावक उपस्थित थे। धरना प्रदर्शन के दौरान सहायक पुलिस व उपस्थित लोगों ने हेमंत सरकार पर नाराजगी जाहिर की। इस दौरान सहायक पुलिस ने बताया कि 1 माह तक लगातार सहायक जवान रांची के मोरहाबादी मैदान में अपनी जायज मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किए। इस दरमियान सत्ता पक्ष के एक भी नेता व मंत्री जायज मांगों को सुनने तक नहीं पहुंचे। बताया गया कि हेमंत सरकार ने झारखंड के सहायक पुलिस को 1 वर्ष के अंतर्गत स्थायीकरण करने की बातें कही थी, लेकिन 1 वर्ष से अधिक समय गुजर जाने के बाद भी अब तक सहायक पुलिस की सेवा की स्थायीकरण नहीं की गई है। वर्तमान सरकार इन दिनों हम लोगों की मांगों को अनसुनी कर रही है। मालूम हो कि झारखंड के सहायक जवान घरों से अनाज लेकर कष्ट झेलते हुए 1 महीना से लगातार अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं, लेकिन अभी तक वर्तमान सरकार इनकी मांगों पर कोई सहमति नहीं जताई है। हालात ये हो चुकी है कि सहायक पुलिस की रोजी रोटी बुरी तरह से चरमरा गई है। धरना प्रदर्शन के दौरान अभिभावकों ने सरकार से मांग की कि जल्द से जल्द सहायक पुलिस का स्थायीकरण किया जाए, साथ ही उन्हें टीएडीए समेत वेतन वृद्धि को लागू किया जाए। कार्यक्रम के दौरान इनकी जायज मांगों को भारतीय जनता पार्टी ने भी समर्थन दिया है। गिरिडीह के पूर्व मेयर और बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुनील पासवान ने बताया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में सहायक पुलिस काफी त्रस्त हो चुकी है। पूर्व मेयर ने कहा कि हेमंत सरकार ने जो वादा सहायक पुलिस से किया था उसे अविलंब पूरा किया जाए, ताकि उनका जीवन और परिवार की रोजी रोटी सही रूप से चल सके। मौके पर दिवाकर कुमार राम, धनंजय कुमार चौधरी, नकुल तूरी, सुमित कुमार, पवन कुमार, सदानंद महतो, प्रमोद कुमार मंडल, भाजपा के अनुसूचित मोर्चा के जिलाध्यक्ष रण बहादुर पासवान, दिनेश कुमार बैठा, प्रकाश दास टेको, धीरज गुप्ता, शंकर दास, सुरेश शर्मा, अजीत पासवान समेत कई लोग उपस्थित थे। जैसा कि पिछले 1.5 महीनों से लगातार सहायक पुलिसकर्मी जो झारखंड में लगातार मोरहाबादी मैदान में धरना स्थल पर बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के, और उस मांग के समर्थन में जैसे कि पिछले 2 दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से वर्दी पहन करके पूरे राज्य में भिक्षाटन करने का काम किया सहायक पुलिस ने। जब इस हेमंत सरकार ने उनकी बहाली की है और जब इनको इकरारनामा था कि किसे इनका स्थायीकरण किया जाएगा 1 साल के अंदर, फिर भी अभी तक इसका स्थायीकरण नहीं किया गया है, न पिछले 1.5 महीना से वेतन दिया गया है। जो सहायक पुलिसकर्मी अपने घर से राशन ले जा करके, चावल दाल ले जा करके मोरहाबादी के इस ठंड में भी शुरुआती ठंड में भी और धरने पर अपने परिवार बाल बच्चे के साथ बैठे हुए हैं और उनका अनाज खत्म हो जाने पर वो भिक्षाटन करने के लिए मजबूर हो गए। वैसे में गिरिडीह में अम्बेडकर चौक गिरिडीह की धरती पर अम्बेडकर चौक में जो गिरिडीह जिले में निवास करने वाले अस्थायी सहायक पुलिसकर्मी हैं, उनके अभिभावक लोग यहाँ पर धरना दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता इस सहायक पुलिस के साथ हैं। हम इस सरकार से मांग करते हैं कि इनकी जो भी मांगे हैं इनको अविलंब स्थायीकरण किया जाए, इनका मानदेय दिया जाए, भर्ती नियमित दिया जाए, जो भी समस्याएं हैं इनके सहायक पुलिस लोग को उनको अविलंब पूरा किया जाए। इस सरकार से हम मांग करते हैं ताकि इनको रोजी रोटी का आफत नहीं आए। हम इस सरकार से मांग करते हुए इस सहायक पुलिस के साथ भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता साथ में खड़ा है। सबसे पहले आपको सिटी न्यूज़ को बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो आप सहायक पुलिस के प्रति आप अपने प्रेरणा दिए और जो सहायक पुलिस का मांग है उसका जायज़ है, उसको पूरा होना चाहिए। हेमंत सरकार जो निकम्मी सरकार है उनकी जो सहायक पुलिस के मांग है उसको पूरी होनी चाहिए और सभी सहायक पुलिस आज से 1.5 महीना
पूर्व से बैठे हुए हैं धरना प्रदर्शन पर। उनका बाल बच्चा सब लेकर और अभी तक उनका कोई उपाय नहीं हो पाया है और सभी मतलब इस स्थिति में बारिश हो या धूप हो सब तरह से अपना काल को झेल रहे हैं। और बस धन्यवाद। पुलिस कुछ दिनों से मोराबादी मैदान में आंदोलनरत है और उनकी मांग अस्थायी करना है और हम लोग की आवाज़ सरकार अनसुनी कर रही है। हम लोग सरकार से ही नर्म निवेदन करते हैं कि हमारी मांगें जो भी है वो जायज़ है और हम लोग को प्रति उनको सहानुभूति होनी चाहिए। 30 दिन हो गए अभी मोराबादी मैदान में, अभी तक सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि भी अभी भी जरा से कोई भी हलचल नहीं हुआ है, नहीं कुछ सुनने के लिए आए हुए हैं। इसलिए हम लोग अभिभावक के रूप में यहाँ पे आंदोलन करने के लिए, एक दिवसीय आंदोलन करने के लिए आए हैं और सरकार से ही है कि हम लोग को मांगे तो जल्द से जल्द न्याय दें और हम लोग के प्रति कुछ सहानुभूति रखें। क्या मांगे आप? हम लोगों की मांग यही है कि जैसे हम लोग को जिस तरह से बहाली हुई है, जो सेवा शर्त और जो नियमावली में लिखा गया है कि 30 साल के बाद में सीधी नियुक्ति की जाएगी जिला बल में, बस हम लोग को वही न्याय है जो सेवा शर्त में लिखा हुआ है, बस हम लोग वही, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम संतोष। संत विज्ञान देव जी महाराज के जन्मोत्सव पर सदर अस्पताल के ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कुल 25 यूनिट रक्त का संग्रह हुआ। संत विज्ञान देव जी महाराज के जन्मोत्सव पर गुरुवार को सदर अस्पताल स्थित ब्लड बैंक में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। विहंगम योग संस्थान द्वारा स्वरवेद दिव्यवाणी के प्रणेता संत प्रवर पूज्य श्री विज्ञान देव जी महाराज के पावन जन्मोत्सव पर देश विदेश के 100 से अधिक स्थानों एवं आश्रमों में आयोजित रक्तदान शिविरों में 1000 यूनिट रक्तदान किया गया। इसी क्रम में सदर अस्पताल परिसर स्थित ब्लड बैंक में भी रक्तदान शिविर लगाया गया। इस मौके पर मुख्य रूप से जिला संयोजक अरुण कुमार, अमित कुमार भदानी, अनिरुद्ध राम, डॉक्टर रमेश राम, दीपक सिंह, ज्योति, उत्कर्ष, रेखा देवी, पुष्पा देवी, प्रमिला मेहरा, सुशीला शर्मा, सुशील शर्मा, रंजित ठाकुर आदि मौजूद थे। शिविर के संपन्न होने तक लगभग 25 यूनिट रक्त का संग्रह। तेलोडी पंचायत सचिवालय में रोजगार महादिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान बेरोजगारों से आवेदन लिया गया। मौके पर पंचायत की मुखिया समेत अन्य कई लोग मौजूद रहे। पंचायत सचिवालय तेलोडी में गुरुवार को रोजगार महादिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान बेरोजगारों से रोजगार के लिए आवेदन प्राप्त किए गए। मौके पर पूर्व मुखिया सह प्रधान कार्यकारिणी सदस्य रिजवाना खातून, पंचायत सचिव मोहम्मद मकसूद अंसारी, रोजगार सेविका महजबी परवीन, वार्ड सदस्य मुमताज अंसारी, ग्रामीण इदरिश अंसारी, शब्बीर आलम, अयूब, मोहम्मद निसार, मोहम्मद निजाम, सलामत, शंभू साव, विनोद रजक, सबा अंसारी, शमीम, नौशाद अंसारी, इस्लाम, सलाउद्दीन, समीदा खातून, शबनम खातून, नूरजहां आदि सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित हुए। ग्रामीणों को रोजगार के लिए आवेदन लिया गया और लगभग 50 महिलाओं का दीदी बाड़ी योजना के तहत आवेदन लिया गया। पूर्व मुखिया सह प्रधान रिजवाना खातून ने कहा कि यह योजना झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण एवं ठोस कदम है। महिलाएं अपनी जमीन पर हरी भरी सब्जियों को उगाकर अपने परिवार को पौष्टिक आहार उपलब्ध करा सकती हैं और उन्होंने अधिक से अधिक महिलाओं को इस योजना से लाभ लेने हेतु प्रेरित किया। अक्टूबर को पंचायत सचिवालय तेलोडी में रोजगार महादिवस मनाया गया, जिसमें तेलोडी पंचायत के सभी ग्रामीणों को रोजगार महादिवस के अवसर पर रोजगार मुहैया कराने हेतु उनका लिया गया, काम मांगा गया, उनसे काम देने के लिए उनसे आवेदन मांगा गया। दूसरा ये है कि इसमें अभी वर्तमान में दीदी बाड़ी योजना जो चल रही है, जो महिलाओं को सरकार माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा सब्जी उगाने के लिए वो प्रेरित कर रही है, ताकि लोग अपने घरों की सब्जी खाएं और आत्मनिर्भर रह सकें। इसके लिए 13,000 की योजना से शुरुआत किया गया है। जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें हैं उन्हें ज़्यादा योजना दिया जाता है, तो इसी में लोगों को बताया गया इस योजना के बारे में और लगभग 50 महिलाओं द्वारा दीदी बाड़ी योजना के लिए आवेदन लिया गया। उनका अभी प्रखंड भेजा जा रहा है और 1 से 2 दिन के अंदर उसकी स्वीकृति भी मिल जाएगी, ताकि वो अपने अगल बगल अपने घर के बाड़ी में ही अपना कुछ सब्जी उगा सके और अपने परिवार के साथ जो है सो एक हरी सब्जी और पौष्टिक सब्जी खा सके। बिरनी के केंदुटाड़ से आ रही एक ऑटो बीच रास्ते में पलट गई, जिसमें कुल 4 लोग जख्मी हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बिरनी थाना क्षेत्र के केंद्रोटाड़ के 4 लोग गुरुवार को सड़क हादसे में घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल लाया गया।
बताया गया कि एक ऑटो से लगभग 1 दर्जन लोग केंद्रोटांड से गिरिडीह आ रहे थे। रास्ते में ऑटो पलट जाने से 4 लोग घायल हो गए। बाद में घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां इनका इलाज चल रहा है। बताया गया कि नसीमा खातून, सबीरन खातून, गुड़िया खातून व अरमान अंसारी अपने परिवार के अन्य लोगों के साथ एक टेम्पो में सवार होकर गिरिडीह आ रहे थे। इसी क्रम में चरपोका के पास एक्सीडेंट हो जाने से ये लोग घायल हो गए। आसपास के लोगों की मदद से 108 एम्बुलेंस बुलाकर इन्हें सदर अस्पताल लाया। भाकपा माले ने मोहनपुर स्थित स्वाति फैक्ट्री के बाहर धरना दिया और फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। इस दौरान माले नेताओं ने बीते 19 अक्टूबर को फैक्ट्री में घायल कार्यरत मजदूर बबलू पांडे के समुचित इलाज एवं भरण पोषण की व्यवस्था करने की मांग की। भाकपा माले की ओर से गुरुवार को मोहनपुर स्थित स्वाति फैक्ट्री के बाहर धरना दिया गया और फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ आवाज बुलंद की गई। बताया गया कि पिछले 19 अक्टूबर को घायल मजदूर चिहोटिया निवासी बबलू पांडे के इलाज को लेकर कंपनी द्वारा लापरवाही बरतने के खिलाफ भाकपा माले की ओर से फैक्ट्री गेट के समक्ष एक प्रदर्शन कर घायल के समुचित इलाज तथा परिवार के भरण पोषण की व्यवस्था करने की मांग की गई। माले नेता सह AICCTU के राष्ट्रीय पार्षद राजेश कुमार यादव तथा माले के गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा की अगुवाई में पीड़ित परिवार एवं गांव के लोगों को लेकर इस सवाल पर पहले तो फैक्ट्री गेट पर जाकर प्रबंधन से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन फैक्ट्री की ओर से टालमटोल करने के रवैये को देखते हुए गेट के समक्ष ही प्रदर्शन तथा नारेबाजी शुरू कर दी गई। करीब आधे घंटे के प्रदर्शन के बाद प्रबंधक के लोगों ने बाहर निकलकर वार्ता की पेशकश की, जिसके बाद पीड़ित परिवार तथा स्थानीय जनप्रतिनिधियों को वार्ता के लिए भेजा गया। वार्ता के क्रम में फैक्ट्री प्रबंधन के द्वारा प्रदर्शनकारियों की सभी मांगें मान ली गई। इसके अनुसार धनबाद में इलाजरत मजदूर बबलू पांडे के इलाज का सारा खर्च तथा इस बीच उसके परिवार के भरण पोषण तथा उसके विकलांग हो जाने की स्थिति में भी उसकी सारी जिम्मेदारी उठाने को प्रबंधन तैयार हो गया। वार्ता से संतुष्ट होने के बाद इस चेतावनी के साथ आंदोलन को स्थगित किया गया कि यदि वार्ता के अनुसार फैक्ट्री प्रबंधन ने उस पर अमल करने में कोई भी कोताही बरती तो सैकड़ों लोगों को लेकर पुनः आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। आज के आंदोलन में घायल बबलू पांडे की पत्नी बबनी देवी, स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि विनोद राम सहित सनातन साहू, मुन्ना साहू, मजबूल अंसारी, रामवृक्ष तुरी, हीरालाल पंडित, श्यामलाल तुरी समेत अन्य लोग मौजूद थे। करते हैं, बैठते हैं, बाकी आपके मुद्दों पर वो बात नहीं करते। अगर सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा की है, छोटा छोटा बात को लेकर दूसरे जगहों पे दूसरे स्टेट में तुरंत कार्रवाई होता है, यहाँ क्यों नहीं होता है? निश्चित तौर पर कहेंगे कि कहीं ना कहीं फैक्ट्री मालिक से ज़्यादा दोषी यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ की सरकार है। और प्रशासन से भी निवेदन है कि अगर आप लोग इस पर जोर शोर से, चूंकि हम लोग करते हैं तो आप लोग आते हैं, निश्चित तौर पर आप साथ देते हैं, लेकिन यदि मजदूरों के साथ में नहीं तो भाकपा माले जमकर विरोध करेगा। और एक एक फैक्ट्री को आज सचेत करने का प्रयास कर रहा है कि मजदूरों के खिलाफ आप कुछ ना करें, नहीं तो भाकपा माले जमकर खड़ा हो। बात जब हम लोगों को पता लगी है तो हम लोग उसके गेट पर भी आए हैं। चूँकि मजदूर यहीं काम करते थे, हम फैक्ट्री प्रबंधन से और मालिक से यह मांग कर रहे हैं कि बबलू पांडे जो धनबाद में जीवन मरण के बीच में झूल रहा है, बहुत ही सीरियस है, उसके समुचित इलाज की व्यवस्था तत्काल किया जाए। हम ये मांग कर रहे हैं। अगर इस मांग पर उनका इलाज का समुचित व्यवस्था और इस बीच में उसका घर परिवार का भरण पोषण का व्यवस्था अगर नहीं किया गया तो हमारी पार्टी, हम लोग इस पर बड़ा आंदोलन करेंगे। अभी हम लोग इसको मैसेज दिए हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं किया, हम लोग यहीं पर हैं। अभी देखते हैं क्या होता है। यदि इन लोगों ने हम लोगों की मांग, जो जायज मांग है मजदूर के हक में, वो अगर पूरा नहीं किया तो हम लोग हो सकता है इस फैक्ट्री गेट को भी जाम कर देंगे। हम प्रशासन को भी इस मामले को संज्ञान में लेकर के हम मांग करते हैं कि प्रशासन फैक्ट्री प्रबंधन के ऊपर में दबाव बनाए और घायल जो मजदूर है बबलू पांडे, उनके इलाज की व्यवस्था और उनके परिवार के भरण पोषण की व्यवस्था। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। भाजपा के जिला कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश। गिरिडीह के विभिन्न स्थानों के साथ साथ कार्यक्रम स्थल पर भी हुआ गर्मजोशी से स्वागत। सम्मेलन में बगोदर के लोगों ने किया हंगामा। बाद में मामला शांत होने पर वरिष्ठ नेताओं ने किया कार्यक्रम को संबोधित। पार्टी को मजबूत बनाने पर दिया गया बल। सदर विधायक ने छठ घाटों का किया निरीक्षण, व्यवस्था का लिया जायजा, संबंधित लोगों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा ने झंडा मैदान में दिया धरना। पिछड़ों को 14% से बढ़ाकर 36% आरक्षण देने की रखी मांग। कई वरिष्ठ नेताओं ने किया कार्यक्रम को संबोधित।
और मुंगिया मोमबत्ती की हुई लॉन्चिंग। महिला समूह की ओर से कराया गया आकर्षक रंगीन मोमबत्तियों का निर्माण। बरमसिया स्थित मुंगिया कार्यालय में लॉन्चिंग के बाद की गई मार्केटिंग की प्रक्रिया शुरू। डॉक्टर मुंगिया ने कहा, महिला समूह के खाते में जाएगा मुनाफे का पैसा। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।